हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसके सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। अब आप लोगों ने मैंने इंट्रोडक्शंस में आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म सिखाई थी, ठीक है। अब हम लोगों को ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपको, देखो क्या रखा है आपको 3 6 9 12 इस सेट के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या मैं ले सकता हूं, x such that x is equals to 3n and n is 1 n is less than 1 and equal and smaller than 4 and equal, ठीक है। या तो n का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा या 4 से बड़ा या 4 से छोटा या 4 के बराबर, ठीक है। देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 3n लिखा है मैंने, ठीक है, 3n दे रखा है। तो मैं n की जगह पे 1 2 3 4 पुट कर सकता हूं, बिकॉज़ क्वेश्चन ने बोला रखा है n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या तो 1 के बराबर ये तो 4 से छोटी है 4 के बराबर। ये क्वेश्चन ने मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो मैं देखो क्या रखता है, n की जगह पे 1 रख के रखता हूं, तो कितना मिलेगा मुझे 3 मिलेगा। n की जगह पे 2 रख के देखता हूं, तो यहां पे कितना मिलेगा बच्चों, मुझे 6 मिलेगा। n की जगह पे मैं बच्चों क्या रख के रखता हूं, 3 रख के देखता हूं, तो 3 से कितना मिलेगा 9 मिलेगा। और n की जगह पे 4 रख के देखता हूं, तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों 12 मिलेगा। तो ये एक सीरीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये चीज को लिखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्या है, 2 4 8 16 और 24। तो इसका लिखो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाया, x such that x is equals to 2 की पावर n and n is greater than 1 and equal and less than 5 and equal, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो 2 की पावर n, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर n। अब बताओ मैं n की पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 और 5 रख दूं तो मुझे ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे बच्चों। देखो मैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 ही होती है। और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है, 2 into 2 करके। एंड 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को मैं 3 बार ओपन करता हूं तो 2 टू द 4 4 टू द 8 हो जाएगा। एंड देन 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4, 2 की पावर 4 को ओपन करूंगा 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। एंड 2 की पावर में 5 को ओपन करूंगा तो कितना 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू 16 16 टू द 16 ऐसे करके कितना जाएगा, 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 24 हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। आप करके देखिए इसको, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे यहाँ पे भी देखिए 5 है 25 है 125 है 625 है, तो सेम टू सेम मैंने भी इस वैसे बना लिया। x such that x 5 की पावर n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया देखो। तो अब देखो 5 की पावर n, तो यहाँ पे भी मैं n की पॉसिबल वैल्यूज क्या रख सकता हूँ 1 2 3 4 रख सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है, इसलिए मैंने 4 तक किया बच्चों। तो देखो 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। एंड 5 की पावर 2, अब मैं देखो n की जगह पे 2 रख के देखता हूँ बच्चों, तो 5 कितना हो जाएगा 25 5 5 जा 25। 5 की जगह पे कितना रखता हूँ बच्चों 3 रखता हूँ, 5 5 25 25 5 जा कितना हो जाएगा 125। एंड 5 की जगह पे 4 रख के देखता हूँ बच्चों, तो 5 5 25 और 25 5 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625, ये वही क्या है बच्चों, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 2 4 6। तो मैंने लिख दिया x such that x is an even natural number। देखो बच्चों ये सब even natural number बन रहे हैं, 4 2 4 6 एक even natural number बन रहे हैं, ठीक है। इसका फिर से क्वेश्चन देखिए 1 4 9 डॉट डॉट 100। तो मैंने इसको क्या बना लिया x such that x n की पावर 2 and n is greater than 1 and equal and less than 10 and equal, ठीक है बच्चों। जैसे इसका सॉल्यूशन मैं यहां करके देखता हूं बच्चों, ये जैसे n स्क्वायर लिख रखा है ना बच्चों मैंने n स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको कितने नंबर रखने हैं 1 2 से लेकर जाता है कहां से नंबर रखने हैं आपको 10 तक रखने हैं। देखो मैं 1 रख के देखता हूं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1 होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा आपको पता है बच्चों 4 होगा। एंड 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। एंड देन ऐसे ही यहाँ पे देखो बच्चों क्या है 100 है, तो 100 की जगह पे क्या होगा मैंने 10 का स्क्वायर किया हुआ, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको बताना है कि आपको ये जितनी भी लिस्ट है बच्चों, ये सबसे पहले तो बताओ कि कौन सी फॉर्म में लिखा है,
कौन से फॉर्म में लिखा है बता सकते हैं कोई बच्चा मुझे कि इसमें बताओ ये कौन से फॉर्म में लिख रखा है, ये रोस्टर फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में है? बच्चों ये कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ये कौन सी फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है सेट बिल्डर फॉर्म में? ठीक है, कमेंट करके बताइए मुझे आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे क्या लिखा है, x such that x is an odd natural number। यहाँ पे आपको जो भी नंबर लिखने हैं वो कैसे नंबर लिखने हैं? ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं। ऑड लिखने हैं पर वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 ऐसे करके चलते जाएगा क्वेश्चन। एंड x such that x is an even integer -1/2। बच्चों कितना है ये? -1/2 is greater than x and less than -9/2। और 9/2 से क्या है? छोटा है। तो इसके बीच में क्या नंबर आएंगे देखना बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जा रहा है। देखो जैसे मान लो 1/2 है, ठीक है, -1/2 है, तो मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। देखो तो मैंने इसको डिवाइड किया, 0 पॉइंट लगाए, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 2 5 से कितना होता है बच्चों? 10 होता है। तो कितना आएगा? माइनस का 0.5, ये तो आएगा माइनस का 0.5। एंड देन 9/2 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 का ऐसे लिखा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 8 कर दिया। एंड 9 माइनस 8 कितना होगा? 1 होगा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया। एंड 2 5 से कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? एंड 4.5। तो 0.5 से आपको क्या लिखना है? ग्रेटर, और 4.5 से क्या करना है? स्मॉलर। तो 0.5 से बड़ा नंबर कितना होगा? 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। बोलिए तो 4.5 से लेस लेना तो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए x such that an integer, जहां पे x square is greater than and equal 4। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कौन से नंबर रख सकते हैं? देखो मैं यहाँ पे -3 का स्क्वायर रखता हूँ। मैं इस चीज को ध्यान नोटिस करना, ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला चीज जो है आपको ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 4। ठीक है, अभी बताओ मैं x की जगह पे -3 रखता हूँ, तो -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 4, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। एंड 9 हो जाएगा, एंड 9 इज ग्रेटर देन 4। तो ये बताओ, क्या आप ये बता सकते हैं बच्चों कि सबसे पहले कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है स्टेटमेंट, ना तो इसके इक्वल है ना तो उससे क्या है? ग्रेटर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? रॉन्ग हो गया। तो बच्चों मैं एक बार रखता हूं, मैं यहाँ पे -2 रखूं, चलो -2 रखूं, तो -2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 4। तो -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल 4 इज इक्वल टू 4। तो एक स्टेटमेंट तो क्लियर हुआ ना इसके अगर। तो मैं क्या रखता हूं? -1 का स्क्वायर हो, -1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 4। तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल 4। सिंपल सी बात है, 4 ग्रेटर है तो 1 से बड़ा है ना, 1 छोटा है, 4 ग्रेटर है। यहाँ पे कितना करेंगे बच्चों? 3 9 था, तो 9 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको लिखते हुआ -2 -1 0 1 2 मैंने नंबर लिख सकता। ठीक है, 3 अब समझ में 3 नहीं लिख सकता, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो 9 तो बड़ा हो जाएगा 4 से, सिंपल सी बात है। अब देखिए x such that x is the letter of x such that x is the letter in the word of lower letter को आपको सेट में लिखना है। तो आपको पता है सेट के अंदर कि सेट के अंदर रिपीटेशंस नहीं हो सकता किसी भी लेटर का, किसी भी लेटर का सेट के अंदर रिपीटेशंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो लोअर में हम क्या लिख सकते हैं? L लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट हम यहाँ पे L को कितने बार लेंगे? एक बार लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक बार लिखी। ठीक है, and x such that x is a month of a year not having 31 days। आपको मंथ पहले बताओ, ईयर में टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब 12 मंथ में कौन सा मंथ 31 डेज का नहीं होता? तो आप लोग बच्चों छोटी क्लास में आपके दादा दादी लोगों ने, मेरे नाना ने मुझे सिखाया था ऐसे करके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर करके सिखाया था। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए था कि जो फरवरी होती है वो तो 28 या 29 की होती है। ठीक है, तो अब आप देखो बच्चों, जो नॉट हैविंग 31 डेज है, तो फरवरी जो है वो आपकी 31 डेज की नहीं होगी, अप्रैल नहीं होता, जून नहीं होता, सितंबर नहीं होता और नवंबर नहीं होता। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, एक बार फिंगर आउट कर लीजिए। ठीक है, एंड x such that x is a consonant in the English alphabet which preceding k। देखो आपको इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट लिखते हैं, प्रेसिडिंग के का मतलब के से पहले वाले नंबर लिखने हैं, जो कि वो और क्या होनी चाहिए? वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। कोई बच्चा मुझसे पूछेगा सर एक नहीं लिखा, अरे भाई ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये तो एक वॉवल्स है भाई, वॉवल्स कैसे लिख सकते हैं भाई? कॉन्सोनेंट अलग हो गए, वॉवल्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बी सी डी एफ जी एच आई। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई भी लेटर्स आपका वॉवल्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। और प्रीसीडिंग के का मतलब के से पहले होने चाहिए, के बाद के कॉन्सोनेंट नहीं लेने हमें, तो के से पहले के मैंने कॉन्सोनेंट यहाँ पे लिख दी। ठीक है बच्चों,
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैच करना है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में आपको रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है और राइट साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 1 2 3 6 1 2 3 6 इनमें से क्या हो सकता है बताओ। x such that x is a prime natural number जो डिविजिबल बाय 6 हो सकता है, या x such that is odd natural number हो सकता है जो कि लेस देन 10 होगा, या x such that is a natural number and divisible by 6, या x such that is a letter of what mathematics। बताइए क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 ये आपका क्या हो सकता है बच्चों, x such that x is a natural number and divisible by 6। देखो 1 भी 6 से डिविजिबल हो सकता है, होता है, बिल्कुल होता है। 2 भी 6 से डिविजिबल होता है, 3 भी 6 से डिविजिबल होता है, और 6 भी 6 से डिविजिबल होता है। 6 से डिविजिबल होता है उसमें भाग चले जाता है। तो ए का ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक, हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट का ऑप्शन क्या है बच्चों, सी है। फर्स्ट का ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 2 और 3 क्या हो सकते हैं इसमें से। x such that is a prime number and divised by 6, या x such that is a odd natural number, या x such that is a letter of mathematics। ये मैथमेटिक्स तो बिल्कुल हो नहीं सकता बच्चों, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई अभी इतने साल पढ़ते आ रहे हो, पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो इन दोनों में आपको जनरेट करना है। तो आपने देखा कि ये एक 2 और 3 एक प्राइम नंबर भी है, और क्या है, एक प्राइम नंबर भी है, और डिविजिबल बाय किससे है, 6 से। तो सेकंड का क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड का जो ऑप्शंस है उसके लिए क्या करेंगे, ए क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया। अब मैथमेटिक्स के लिए तो आपको पता ही है भाई, डी वाला ऑप्शन है। मैथमेटिक्स के लिए कौन सा ऑप्शन बचा, डी वाला। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, एंड 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर है, तो ये इससे बिलोंग्स करते हैं। तो फोर्थ वाला क्या हो गया आपका बच्चों, फोर्थ वाला हो गया आपका बी। फोर्थ वाला क्या हो गया, बी हो गया। तो ऐसे करते करते बड़े फन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे बड़े इजी वे में आपको समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से। आप उसको ध्यान से देखिए। पर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो आप मेरी वीडियो को क्या करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर जरूर करो। शेयर करोगे तभी तो फायदा होगा बच्चों। प्लीज सपोर्ट करो बच्चों। ठीक है, थैंक यू।